आज हम बात करेंगे कि एक ऐसी कंपनी के बारे में जो भारत के रसायन उद्योग में एक अद्वितीय स्थान रखती है, और वह कंपनी है जुबिलेंट इंग्रेविया। इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला जी का निवेश है और यह शायद एक कम पहचानी हुई रसायन कंपनी हो, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। इस कंपनी का पहला प्रमुख व्यवसाय केमिकल इंटरमीडिएट्स है। यह पारंपरिक रसायन है, लेकिन मार्जिन ज्यादा नहीं होते। इस श्रेणी में कंपनी के पास दो मुख्य रसायन हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड और एथिल एसीटेट। क्या आपको लगता है कि कंपनी इन रसायनों से बड़ी मात्रा में लाभ कमा पा रही है? हाँ, एसिटिक एनहाइड्राइड का उपयोग कई जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं में होता है और इसके कारण कंपनी ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखी है। हालांकि यह व्यवसाय कुछ हद तक उतार चढ़ाव से प्रभावित होता है, क्योंकि रसायन की कीमतों में उतार चढ़ाव होने से मार्जिन पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल। और अब हम बात करें दूसरे महत्वपूर्ण व्यवसाय के बारे में, जो है स्पेशल्टी केमिकल्स। यहाँ मार्जिन पहले से बेहतर है और यही कंपनी की वृद्धि का मुख्य स्रोत बन सकता है। उदाहरण के लिए पिकोलिन और इसके डेरिवेटिव्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इस व्यवसाय में कंपनी को विशेष रूप से कहाँ फायदा हो सकता है? पिकोलिन और इसके डेरिवेटिव्स ने कंपनी को वैश्विक स्तर पर बड़ा बाजार हिस्सेदारी दिलवाया है। इसके अलावा डकैटिन जैसे नए उत्पादों से भी कंपनी को काफी अच्छा लाभ हो रहा है। यही वो उत्पाद हैं जिनमें मार्जिन 20% के आसपास हैं, और ये कंपनी के लिए भविष्य में और अधिक वृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। बहुत सही कहा आपने। अब हम तीसरे व्यवसाय की बात करें, जो है CDMO, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। यह फार्मा उद्योग में बहुत महत्वपूर्ण है और जुबिलेंट इंग्रेविया को इसमें नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस व्यवसाय में कंपनी का भविष्य कैसा होगा? हाँ, CDMO व्यवसाय को लेकर कंपनी का भविष्य बहुत उज्जवल लग रहा है। हाल ही में कंपनी को 2 नए CDMO प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिनसे आने वाले वर्षों में कंपनी को 500 से 700 करोड़ रुपए की निरंतर आय मिल सकती है। यही वजह है कि बाजार जुबिलेंट के बारे में सकारात्मक महसूस करता है और इसके शेयर प्रदर्शन में भी यह देखा जा सकता है। बिल्कुल। अब हम कंपनी के न्यूट्रिशनल हेल्थ सेगमेंट की बात करें। इसमें जुबिलेंट मुख्य रूप से विटामिन B3 और B4 बनाती है, जो खासकर पशु आहार में उपयोग होते हैं। ये उत्पाद कंपनी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्या आप इस सेगमेंट को लेकर आश्वस्त हैं? हाँ, कंपनी वे इस सेगमेंट में बहुत मजबूत स्थिति में है। पशु आहार से लेकर अब वे मानव आहार और कॉस्मेटिक्स उद्योग में भी विस्तार कर रहे हैं। विटामिन B3 का उपयोग पशु पोषण में बहुत होता है, और साथ ही अब वे नियासिनामाइड जैसे उच्च मूल्य उत्पादों की उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में उच्च मार्जिन मिल सकते हैं। यह सच है। तो चलिए अब इस कंपनी में निवेश करने से जुड़े जोखिमों पर चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा जोखिम क्या आपको लगता है? सबसे बड़ा जोखिम रसायन के मूल्यों में उतार चढ़ाव है। कंपनी का व्यवसाय बहुत हद तक रसायन के मूल्य पर निर्भर करता है, और यदि रसायन की कीमतों में गिरावट आती है तो कंपनी के मार्जिन पर इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा कंपनी को मैनेजमेंट के प्रति भी भरोसा बनाना होगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उनकी योजनाओं में कोई खास सफलता नहीं मिली। हाँ, और जैसे कि आप कह रहे थे, जुबिलेंट एक साइकिल उद्योग में है, जहाँ हर कुछ सालों में उथल पुथल होती है। अगर कंपनी के परिणाम अच्छे नहीं आते तो ये बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। बिल्कुल, और कंपनी की भविष्यवाणियां भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर नए CEO दीपक जैन जी की दिशा सही रही तो मुझे लगता है कि कंपनी में उधार हो सकता है और निवेशकों के लिए अच्छा लाभ आ सकता है। बिल्कुल। तो इसे ध्यान में रखते हुए इस कंपनी में निवेश करने से पहले सावधानी से विचार करना चाहिए। इस उद्योग की प्रकृति और कंपनी की रणनीतियां दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। सही कहा आपने। अंत में यही कह सकता हूं कि जुबिलेंट इंग्रेविया का भविष्य उज्जवल हो सकता है, लेकिन जोखिमों का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो अगले एपिसोड में हम और अधिक दिलचस्प विषयों पर चर्चा करेंगे। हाँ, और हम अगले एपिसोड में एक और आकर्षक स्टॉक विश्लेषण के साथ लौटेंगे। तब तक ध्यान रखना और निवेश करते समय सोच समझकर कदम उठाना।